कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टाइगर दो सैनिकों और एक सन्यासी के पीछे पड़ा है और भागते भागते आगे पहाड़ आ जाता है और रास्ता खत्म हो जाता है और सैनिक सन्यासी को बचाने लगता है, पर सन्यासी का घोड़ा पीछे छूट जाता है, जिसे बचाने के लिए सन्यासी अपने सैनिकों से कहता है, मगर सैनिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सन्यासी अपनी जान की परवाह किए बिना शेर के सामने आ जाता है और टाइगर सन्यासी पर हमला कर देता है और सन्यासी एक गुफा में घुस जाता है, जिसके अंदर उसे वुकोंग दिखाई देता है जो पहाड़ों के बीच में कैद है। और वुकोंग के कहने पर सन्यासी वहां लटके कपड़े को खींचता है और पूरा पहाड़ गिर जाता है और वुकोंग आजाद हो जाता है। फिर वुकोंग उस टाइगर को उठाकर ऊपर फेंक देता है और वुकोंग की जादुई लाठी उसके पास वापस आ जाती है और टाइगर के नीचे आते ही वुकोंग उसे मार देता है। जिसके बाद वुकोंग सन्यासी के पास जाता है और वुकोंग सन्यासी को देखकर पहचान लेता है कि ये वही सन्यासी है जिसके साथ मिलकर मुझे धर्म ग्रंथ लाना है, मगर सन्यासी नहीं चाहता कि वुकोंग उसके साथ आए। ये सुनकर वुकोंग खुश हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। तभी सन्यासी के सामान से एक मुकुट निकलता है और वुकोंग के पीछे पड़ जाता है। तभी वुकोंग वापस आ जाता है और सन्यासी से कहता है कि इस मुकुट को मेरे सर से निकालो। फिर सन्यासी सोचता है कि शायद इस मुकुट पर लिखे मंत्र को पढ़ने से मुकुट निकल जाएगा, मगर मंत्र पढ़ने से वुकोंग की हालत खराब हो जाती है और उसका सर दर्द से फटने लगता है। तभी वहाँ दया की देवी आ जाती है और वुकोंग से कहती है कि आज से ये सन्यासी तुम्हारा गुरु है और इनके साथ मिलकर तुम्हें पश्चिम में जाकर धर्म ग्रंथ लाना है और धर्म ग्रंथ मिलते ही तुम इस मुकुट से आजाद हो जाओगे। ये सुनकर वुकोंग उड़कर धर्म ग्रंथ लाने की सोचता है, मगर गोल घूमकर वहीं सन्यासी के पास आ जाता है, जिस पर सन्यासी वुकोंग को कहता है कि इस सफर को हमें चलकर तय करना होगा, वो भी साथ साथ। तभी नदी से ड्रैगन निकलता है और इन दोनों पर हमला कर देता है और वुकोंग सन्यासी को बचाता हुआ ड्रैगन से लड़ने लगता है और कुछ देर लड़ने के बाद वुकोंग ड्रैगन को मार देता है और अपनी जादुई शक्तियों से उस ड्रैगन को एक सफेद घोड़ा बना देता है और दोनों पश्चिम की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जो बच्चों को किडनैप करने आए हैं। तभी वहाँ कुछ राक्षस आ जाते हैं जो इन लुटेरों को मार देते हैं। फिर वहाँ सफेद चुड़ैल आती है जो इस लुटेरे से कहती है कि बच्चियां तुम किडनैप करते हो और नाम हमारा खराब होता है। फिर चुड़ैल उस आदमी की शक्ति सोख लेती है और उसके राक्षस साथी एक आदमी और उस बच्ची को मारकर खा जाते हैं। फिर हम एक पहाड़ी पर एक महल देखते हैं जहाँ सफेद चुड़ैल रहती है और वो अपने जादुई आईने में देखती है कि एक सन्यासी और एक बंदर उनकी ओर आ रहे हैं। उधर सन्यासी और वुकोंग देखते हैं कि कुछ लड़कियां एक आदमी से डरकर भाग रही है और वुकोंग समझ जाता है कि ये कोई आदमी नहीं है और उसे डंडे से मारने लगता है और आदमी एक सुअर में बदल जाता है जो इसका असली चेहरा होता है और इसका नाम बाजी होता है। और बाजी अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई शाह को बुलाता है और शाह वहाँ आ जाता है। फिर वुकोंग और शाह की लड़ाई हो जाती है और वुकोंग दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। और जब वुकोंग इन दोनों को मारने वाला होता है तभी ये दोनों बताते हैं कि हमें दया की देवी ने यहाँ सन्यासी का इंतजार करने के लिए कहा है और इस सफर में सन्यासी की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। और सन्यासी इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और चारों चलते चलते एक जगह आ जाते हैं जहाँ वो सफेद चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के शरीर में घुसकर वहाँ जाती है। और जब बाजी उस बूढ़ी औरत के घर में जाता है तो बूढ़ी औरत बाजी को देखकर डरने का नाटक करती है और बूढ़ी औरत की चीखें सुनकर वहाँ सन्यासी शाह और वुकोंग भी आ जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत चालाकी से वुकोंग की आंखों में धूल झोंक देती है, जिससे वुकोंग बूढ़ी औरत का असली चेहरा नहीं देख पाता। फिर सन्यासी बूढ़ी औरत को एक दिन उनके घर में रहने के लिए विनती करता है और बूढ़ी औरत इन सबको अंदर ले जाती है, जहाँ दो लड़कियां भी होती है जो असल में राक्षस है। और बाजी लड़कियों को देखकर बूढ़ी औरत से उनका दामाद बनने के लिए कहता है। दरअसल बाजी लड़कियों को देखकर बावरा हो जाता है और अपना रूप बदलकर उनके पीछे जाता है और सन्यासी को लगता है कि बाजी कहीं गलती ना कर दे, तो इसके लिए वो शाह को उसके पीछे भेजता है और वुकोंग की आंखें जल रही होती है, जिस पर सन्यासी उसे पास वाले तालाब से चेहरा धोने के लिए कहता है। मगर वुकोंग जाते जाते सन्यासी के चारों ओर एक रक्षा कवच बनाकर जाता है और सन्यासी से कहता है कि इस घेरे को किसी भी कीमत पर पार मत करना। इतना बोलकर वुकोंग वहाँ से तालाब की ओर निकल जाता है। वहीं बूढ़ी औरत अपनी दुख भरी कहानी से सन्यासी को घेरा तोड़ने पर मजबूर कर देती है। दूसरी ओर वुकोंग अपनी आंखें ठीक कर लेता है और अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि यह बूढ़ी औरत एक राक्षस है और बूढ़ी औरत सन्यासी को मारे उससे पहले वुकोंग वहाँ आ जाता है और वुकोंग को देखकर चुड़ैल घबराने का नाटक करती है और चुड़ैल बूढ़ी औरत का शरीर छोड़कर भागने लगती है और वुकोंग चुड़ैल को मारने उसके पीछे जाता है, जहाँ वो देखता है कि दो राक्षस शाह और बाजी को
मारने वाले हैं उससे पहले एक एक करके वो उन दोनों को मार देता है और मौका देकर चुड़ैल वापस बूढ़ी औरत के शरीर में घुस जाती है। और जब सन्यासी बूढ़ी औरत के लिए पानी ला रहा होता है तभी चुड़ैल उस पर पीछे से हमला करने वाली होती है। तभी वुकोंग वहां जाता है और बूढ़ी औरत को मारकर गिरा देता है। तभी वहां शाओ और बाजी आ जाते हैं और सन्यासी से कहते हैं कि इस पापी ने उन दो लड़कियों को मार दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि वुकोंग बेवजह इन लोगों को मार रहा है। इतने में वुकोंग बूढ़ी औरत को भी मार देता है। ये देखकर सन्यासी को लगता है कि वुकोंग एक दुष्ट प्राणी है जिसने बूढ़ी औरत को बेवजह मार दिया और सन्यासी मंत्र पढ़कर वुकोंग को टॉर्चर करता है और वुकोंग बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर चुड़ैल और उसकी दासियां वापस महल में आ जाती है जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वुकोंग एक पहाड़ी पर बैठा है और सन्यासी पहाड़ी पर चढ़कर उसे मनाने जाता है और सन्यासी के मनाने पर वुकोंग मान जाता है और दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो एक राज्य में जाते हैं जहाँ रहस्यमय तरह से बच्चियां गायब हो रही है और सन्यासी वुकोंग, शाओ और बाजी वहाँ के राजा से मिलते हैं और राजा भी उनका धूमधाम से स्वागत करता है और उनकी मेहमान नवाजी करता है और लड़कियां देखकर बाजी खुश हो जाता है और राजा सन्यासी से कहता है कि सफेद चुड़ैल हमारे राज्य के बच्चे चुरा कर एक पहाड़ी में कैद कर देती है और धीरे धीरे उनका खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाती है। तभी वहाँ सफेद चुड़ैल आ जाती है और राजा पर तलवार तान देती है और चुड़ैल वुकोंग से कहती है कि मुझे बाहर तक छोड़ने आओगे, जिस पर वुकोंग पहले तो मना कर देता है मगर चुड़ैल के ललकारने पर वुकोंग उसकी चुनौती एक्सेप्ट करके उसके पीछे जाता है और दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ चुड़ैल वुकोंग को सन्यासी के खिलाफ भड़काती है, ये कहते हुए कि सन्यासी अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें काबू में रखता है जैसे कि तुम उसका बंदर और वो तुम्हारा मदारी हो और तुम बस उसके गुलाम बनकर रह गए हो। तुम हमारी साइड आ जाओ, हम मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। और चुड़ैल उससे ये कहती है कि आज रात तुम सन्यासी को मेरे पास भेज दो। ये बात सुनकर वुकोंग वहाँ से सन्यासी के पास जाता है और उससे सारी बात बताने के बाद उससे कहता है कि चुड़ैल ने आपको आज बुलाया है और सन्यासी चुड़ैल के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि सन्यासी इस सफर में हर बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाना चाहता है और अकेला ही चुड़ैल से मिलने चला जाता है और चुड़ैल को अच्छाई की राह पर चलने के लिए कहता है। इतने में वहाँ वुकोंग सन्यासी का रूप लेकर आ जाता है और चुड़ैल कंफ्यूज हो जाती है कि असली सन्यासी कौन है और अंधाधुंध दोनों पर हमला करने लगती है और वुकोंग अपने असली रूप में आ जाता है और शाओ और बाजी भी आ जाते हैं मगर बाजी चुड़ैल को देखकर अजीब तरीके से हरकत करने लगता है और बाजी चुड़ैल से कहता है कि मुझसे लड़ो और अगर मैं जीता तो तुम मुझसे शादी कर लेना और अगर तुम जीती तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यह बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वहाँ चुड़ैल की राक्षस दासिया भी आ जाती है। तभी बाजी को एक राक्षस खा जाता है और वुकोंग चुड़ैल से लड़ने लगता है और शाह सन्यासी को लेकर वहाँ से निकल जाता है जिसके पीछे एक सांप पड़ा है। वहीं बाजी सुअर बनकर उस राक्षस को मार देता है और शाह उस सांप को मार देता है। तभी एक राक्षस सन्यासी को उड़ाकर ले जाता है जिससे शाह वापस छुड़ा लेता है और सन्यासी जमीन पर गिर जाता है जहाँ उसे एक आदमी किडनैप कर लेता है और वुकोंग सन्यासी को ढूंढने लगता है। वहीं सन्यासी को पकड़कर एक कैद खाने में लाया जाता है जहाँ वो देखता है कि जो लड़कियां राज्य से गायब हो गई थी जिनके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है। तभी हमें पता चलता है कि राज्य की बच्चियां राजा ही किडनैप करवा के उनका खून पीता है क्योंकि राजा एक श्रापित इंसान है जिसकी वजह से उसका एक हाथ हमेशा जलता रहता है और राजा का मानना था कि बच्चियों का खून पीने से शायद वो ठीक हो सकता है, इसीलिए उसने सन्यासी को किडनैप किया है और वो सन्यासी का खून पीकर हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त होना चाहता है। तभी वहाँ वुकोंग आ जाता है और राजा की हालत खराब कर देता है और बच्चियों को आजाद कर देता है मगर सन्यासी वुकोंग से कहता है कि तुम राजा को मत मारो क्योंकि सन्यासी राजा की बुराई खत्म करना चाहता है, उसे नहीं, और उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहता है। लेकिन राजा सुधरने वालों में से कहाँ है। फिर भी वो राजा को जिंदा छोड़कर वहाँ से चले आते हैं। अगले दिन जब सन्यासी राज्य से जा रहे होते हैं तभी वहाँ सारे लोग सन्यासी के लिए तोहफे लाते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी बच्चियों को बचाया था मगर वुकोंग को एक औरत में चुड़ैल और एक बच्ची में राक्षस दिखाई देती है और वुकोंग सन्यासी की जान बचाने के लिए उन दोनों को एक एक करके मार देता है और सन्यासी को लगता है कि वुकोंग ने दो बेकसूर लोगों को मार दिया है, यहाँ तक कि इसको बच्ची पर भी रहम नहीं आई। यह देखकर सन्यासी गुस्से में वुकोंग को मंत्र पढ़कर टॉर्चर करता है, फिर उसे यहाँ से हमेशा हमेशा जाने के लिए कहता है और वुकोंग दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और वुकोंग के जाते ही चुड़ैल सन्यासी को उठाकर ले जाती है और शाह और बाजी बस देखते रह जाते हैं। फिर शाह घोड़ा लेकर चुड़ैल के महल की ओर निकल जाता है और बाजी
वुकोंग से मिलने उसके राज्य में जाता है, क्योंकि सन्यासी को सिर्फ वुकोंग ही बचा सकता है। दूसरी ओर सन्यासी चुड़ैल के मेल में ध्यान लगा रहा होता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और सन्यासी से कहती है कि तुम्हें खाने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी और शैतानों की रानी बन जाऊंगी। उधर वुकोंग को दया की देवी मिलती है और उससे कहती है कि सन्यासी की जान खतरे में है, उसे चुड़ैल ने उठा लिया है। ये जानकर वुकोंग सन्यासी की जान बचाने निकल जाता है। दूसरी ओर बाजी वुकोंग से मिलने वानर राज्य में जाता है, मगर वहाँ एक वानर बाजी को बताता है कि वुकोंग यहाँ नहीं है, जिस पर बाजी वुकोंग का सुरक्षा कवच पहनकर शाह के पास आ जाता है, जहाँ शाह शैतानों से लड़ रहा होता है और बाजी को वुकोंग के कवच से ताकत मिल रही होती है, जिससे बाजी और शाह मिलकर शैतानों को मार रहे होते हैं। उधर चुड़ैल सन्यासी की एनर्जी खा रही होती है। तभी वहाँ वुकोंग आ जाता है और उसका कवच उसके पास अपने आप चला आता है और वुकोंग सारे शैतानों को मार देता है और सीधा चुड़ैल के पास जाता है और उसे सन्यासी को खाने से रोक देता है और सन्यासी को लेकर महल से बाहर आ जाता है, जिसके पीछे चुड़ैल भी आ जाती है। पहले तो चुड़ैल अपनी असली रूप में वुकोंग से लड़ती है, मगर वो जीत नहीं पाती, जिस पर वो कंकालों से एक विशाल शरीर बनाती है और उसमें घुसकर वुकोंग पर भारी पड़ती है और कुछ देर लड़ने के बाद वुकोंग इस दानव को तोड़ देता है। तभी आसमान से एक रोशनी आती है जो चुड़ैल को नर्क में भेजने वाली है, मगर सन्यासी चुड़ैल को एक और मौका देने के लिए कहता है ताकि वो अपने नए शरीर में एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, मगर उसके लिए सन्यासी को अपना शरीर चुड़ैल को देना होगा और सन्यासी इसके लिए मान जाता है और चुड़ैल सन्यासी के अंदर चली जाती है, जहाँ सन्यासी की आत्मा और चुड़ैल की आत्मा भी होती है। और सन्यासी के इतने बड़े बलिदान को देखकर चुड़ैल का मन बदल जाता है और चुड़ैल एक अच्छी आत्मा बन जाती है, मगर वो सन्यासी से कहती है कि इतने पाप करने के बाद वो जिंदा नहीं रह सकती, मगर सन्यासी चुड़ैल के लिए अपना शरीर त्याग देता है और वुकोंग कहता है कि आपके लौटने तक मैं आपका इंतजार करूंगा और सन्यासी एक मूर्ति में बदल जाता है। जिसके कुछ दिन बाद वुकोंग सन्यासी की मूर्ति लेकर धर्म ग्रंथ की ओर बढ़ रहा होता है। तभी दया की देवी सन्यासी की मूर्ति में जान डाल देती है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।